चित्तौड़गढ़ में आराध्य देव श्री सांवलिया मंदिर प्रशासन में 31st को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। पिछले साल 31st पर पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। वहीं श्रद्धालुओं के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर मंदिर मंडल सीईओ अभिषेक गोयल से बात की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। नए साल के स्वागत यानी आगमन और 31st की तैयारियों को लेकर निश्चित तौर पर पर्यटक स्थलों पर चल रही हैं, होटलों में चल रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया सेठ में पिछले साल 6.5 लाख भक्तों के पहुंचने का एक अनुमान था कि 6.5 लाख भक्त पहुंचे, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि संख्या फिर बढ़ेगी भक्तों की। 31 तारीख की किस प्रकार की तैयारी रहेंगी, हमारे साथ है मंदिर मंडल के सीईओ अभिषेक गोयल, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर नए साल पर जब लोग पहुँचते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो 31st की तैयारियाँ शुरू हो गई। किस प्रकार की उम्मीदें हैं और किस प्रकार की व्यवस्था है? हाँ, इस बार भी हमें उम्मीद है, जिस तरह से पिछले साल जो 31st पे भीड़ आई थी, वो मंदिर की 25-30 साल के इतिहास में कभी भी इतनी भीड़ नहीं आई थी पिछले। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि इस बार भी इतनी भीड़ आ सकती है। तो उसके लिए हमने सभी समस्त व्यवस्थाएं मंदिर मंडल द्वारा कर ली गई है। साथ ही 8 सड़कें हैं जहाँ से गाड़ियाँ मंदिर के लिए दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं, उन सभी गाड़ियों पे नाके लगा दिए गए हैं, जहाँ पुलिस का पर्याप्त जाब्ता तैयार रहेगा। गाड़ियों की पार्किंग उन नाकों पे ही हो जाएगी, तो गाड़ियाँ गांव के अंदर नहीं आ पाएगी। और जो बुजुर्ग हैं, लोगों को, अगर यंग लोग भी हैं, उनको मंदिर में आना है, उसके लिए ऑटो की व्यवस्था वहाँ रखी जाएगी कि नाके पे व्यक्ति गाड़ी पार्क करे, ऑटो से मंदिर के अंदर दर्शन करने आ जाए। और दर्शन व्यवस्था के लिए जहाँ तक की बात है, व्यवस्थाओं के बैरिकेडिंग प्रॉपर की जाएगी ताकि लोगों को अंदर भी दर्शन करने में असुविधा पैदा नहीं हो। लेकिन जिस प्रकार से जन्माष्टमी के दौरान अव्यवस्थाओं का माहौल बन गया था, 2-3 बजे तक स्थिति क्लियर हो पाई थी, ऐसी स्थिति न हो पाए, क्या कारण रहे, क्या उनकी समीक्षा की गई? जो जन्माष्टमी के ऊपर जो 1-2 बातों पे जो इशू सामने रेज करके आया कि 2-3 पॉइंट ऐसे थे जहाँ से गाड़ियाँ आने की उम्मीद नहीं रहती है। उमूमन गाड़ियाँ वहाँ से नहीं आती, वहाँ से भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अंदर आ गई थी। उनको भी इस बार हमने बैरिकेडिंग करके उन पॉइंट्स को भी चिन्हीकरण कर लिया है, वहाँ से भी गाड़ियाँ अंदर नहीं आएगी। और चूँकि जन्माष्टमी पे लोग भगवान के जो जन्म के दर्शन कर तक रुकते हैं, तो 1 बजे तक लोगों का रुकने की टेंडेंसी रहती है। अभी 31st के तो लोग जैसे 10 बजे आया है, 10 बजे दर्शन करके वो बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो जन्माष्टमी में जो उसका भाव होता है वो अलग होता है और 31st पे उसका भाव अलग रहता है जो दर्शनार्थी आता है। तो वैसी कोई किसी भी तरह की व्यवस्था इस बार नहीं होगी। क्राउड का अनुमान इस बात से भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से बांसवाड़ा चौराहे से लेकर मंडपिया तक जितने भी होटल हैं, जितने भी धर्मशालाएं, सराएं सभी बुक हो चुकी हैं। कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है, कहीं भी 31 और 1 तारीख को खाली नहीं है। तो उसको देखते हुए किस प्रकार के बंदोबस्त है? उसी को देखते हुए जितनी भी होटल या धर्मशालाएं जो मंदिर के आसपास है, तो मंदिर के आसपास लोगों को चलने फिरने और वॉक करने का एरिया बहुत है। इसी कारण हम सभी बैरिकेडिंग, जितनी भी सड़कें हैं जो मंदिर की तरफ आती है, उन सभी पे बैरिकेडिंग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग भी बिल्कुल पास में नहीं, 500 मीटर से लेकर 1-2 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग हो रही है, ताकि कोई गाड़ियां अंदर नहीं आ पाएगी। तो पब्लिक फिर फुटफॉल कितना भी हो, वो आराम से उनको एक घूमने का स्पेस मिल जाता है। तो फिर कोई असुविधा का, लोगों को परेशानी की माहौल नहीं बनता है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि नए साल की शुरुआत भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन से करें, इसीलिए 31 तारीख और 30 तारीख को ही लोग चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस बार भी यही अनुमान है कि पिछली बार जितने भक्त पहुंचे थे उससे ज्यादा भक्तों को पहुंचने की संभावना है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडियन न्यूज़, चित्तौड़गढ़।